हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट का टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट डील करने वाले हैं। आइए देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है। देखिए गाइस, ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब होता है सेट के अलग अलग तरह के वो मेथड्स जिससे हम लोग ऑपरेशन को पे काम करते हैं। जिस तरह से हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं किसी भी वे में, फॉर एग्जांपल यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव, एडिटिव, इन सब टाइप्स की चीज़ों को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, उससे हम समझेंगे वेन डायग्राम्स के थ्रू। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट में the various ways to understand or progress the set, it is called ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या है मतलब, जैसे कि कोई भी चीज जिसमें हम लोग साइंस होते हैं, सिंबल्स होती है, जो सेट्स को एनालाइज करने में, उसे समझने में या उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है, उसे ऑपरेशन ऑफ सेट बोलते हैं। इसमें चाहे आपकी ये साइन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, या वेन डायग्राम्स हो सकती है, या किसी भी टाइप की साइंस होती है, उसे हम कहते हैं, ये हो सकती है, उसे हम ऑपरेशन ऑफ सेट बोलते हैं। आइए हम लोग इसके डिफरेंस ऑपरेशन से डील करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले डील करेंगे यूनियन ऑफ सेट के बारे में। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए यूनियन सेट मींस होता है कि सपोज दो सेट्स हैं, दोनों में समथिंग एंड समथिंग एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट्स के कॉमन टर्म्स को ले लेते हैं वंस, और उसे हम नोट डाउन कर देते हैं, उसे हम यूनियन सेट बोलते हैं। सपोज दैट द सेट A and B are there, then we will take all elements once and common elements are also once only। देख, इसका सबसे बड़ा बात होता है कि सपोज कि A में 1 2 3 एलिमेंट्स और B में 2 3 5 हैं, तो हम 1 2 3 5 लेंगे, हम 3 को 2 बार नहीं लेंगे, या 1 को एक ही बार लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को ले लिए, फिर जो बचे एलिमेंट्स उसको ले लेंगे, वो आपका यूनियन है। यूनियन मतलब होता है सबको इंक्लूड करना, दो एलिमेंट्स से सब टर्म्स को इंक्लूडिंग कॉमन को, वो है यूनियन ऑफ सेट आपका। आइए वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सबसे इजी है वेन डायग्राम से आपका समझना। ये देखिए, देखिए बच्चों, ये आपका है ए, सपोज दैट ये बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यहां क्या होगा, देखिए ए यूनियन, इसमें सब हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, इसमें सब हो जाएगा। जैसे देखिए ये रहेगा, ये 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 कॉमन पार्ट भी, ये बी के पार्ट्स भी। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, ए के पार्ट्स आ रहे हैं, कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं, और बी के पार्ट आ रहे हैं।
सब जिसमें इंक्लूड है वो आपका यूनियन होगा, मीन्स कि दोनों की पूरी वैल्यूज है उसे हम यूनियन ऑफ सेट बोलेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग डील करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, इसे भी हम लोग वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए, द एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए सेट एंड सेट बी, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है दो सेट्स होती हैं, उनकी कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ये देखिए, इसे हम वेन डायग्राम समझते हैं। पहले उससे पहले मैं एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ठीक है, बी को 2 3 4, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ कॉमन देखिए 2 है और 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, टू कॉमन 3 आपका इंटरसेक्शन रहेगा। कॉमन पार्ट्स को ही हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। आइए अब वेन डायग्राम से हम समझते हैं, इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सपोज मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूं, ऐसे करके ये बनाया, ऐसे करके ये बनाया। देखिए, ये ए है, ये बी है। मैं यहां नोट कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनियन से इसे, यूनियन से हम लोग करते हैं यूनियन को, ये यूनियन का साइन है, मींस जो पूरे वैल्यू को लेता है वो पहले जो पढ़ा हमने उसे यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए पहले इंटरसेक्शन समझ लेते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम जो पढ़ चुके हैं यूनियन के बारे में। देखिए, ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। जैसे देखिए, ये जो रीजन है, ये वाला, ये रीजन, ये जो रीजन आपका दोनों में है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन है, ये दोनों में कॉमन है। ये रीजन जो होगा, ये रीजन जो बीच वाला है, ए बी में दोनों में है, वो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट का पार्ट होगा, ये रीजन बीच वाला। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं ए माइनस बी के बारे में वेन डायग्राम से। ये देखिए, आपने वेन डायग्राम ऐसे करके बनाया और ये बनाया। ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में लाई करते हैं लेकिन बी में लाई नहीं करते हैं, और इसका मतलब सिर्फ ए में लाई करते हैं। ये कॉमन भी नहीं होगा ए माइनस बी का। ए माइनस बी में सिर्फ एक एलिमेंट्स जो ना बी में बिलोंग करे ना उसके कॉमन में हो। देखिए, ये देखिए, ये पार्ट जो करंट ए है ये, और ये बी है। ए माइनस बी में बना रहा हूं। देखिए, ये जो रीजन में बना रहा हूं, ये आपका सिर्फ ए है, मीन्स ए माइनस बी भी आप बोल सकते हैं, तो सिर्फ ए में लाई कर रहा है। ये देख लीजिए, और एज सिमिलर भी आपका बी
माइनस ए होगा। देखिए इसका सेम वेन डायग्राम से हम लोग समझ लेंगे। ये ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं बी माइनस ए के स्टेट के बारे में, जो सिर्फ बी में लाई करे, ए में लाई ना करे। याद रखिए कॉमन जो है वो बी माइनस ए का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज कॉमन मीन्स इंक्लूडिंग द बोथ सेट, और वी कैन नॉट इंक्लूड हियर द सेकंड सेट विच इज मतलब वी आर एक्सक्लूडिंग, तो यहाँ नहीं हो सकता। तो सिर्फ बी के पार्ट दिखते, ये ऐसे बाहर वाले, ये अंदर नहीं जाने चाहिए, ये अंदर नहीं होंगे, ये आपके बाहर ही होंगे। ये देखिए ये बाहर वाले रीजन, ये बाहर जो कलर मैं कर रहा हूँ बाहर वाले रीजन होंगे, यहाँ पे बाहर वाले रीजन, ये रीजन होंगे, ठीक है, ये होंगे आपके। आइए कुछ फॉर्मूले हम लोग देख देते हैं जिससे हम लोग आगे डील करना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसे हमें बहुत नेसेसरी हमें यूज करना है आगे। देखिए फर्स्ट ये ए यूनियन बी बता रहा है, तो इसके इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? देखिए ए एंड बी इक्वल टू, ये आप एन ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, ये जो भी लिख लीजिए, एन ए मीन्स इसके एलिमेंट्स प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए यूनियन बी मतलब होता है जो पूरे में है, तो अगर हम ए बी को मिला लेते हैं, जैसे ये वेन डायग्राम देखिए आप लोग, आप इसे वेन डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे देखिए ए प्लस बी मतलब ये पूरा है। जब हम ए और बी को दोनों को मिला रहे हैं तो मीन्स इसमें तो पूरा आ जा रहा है, ये कॉमन भी आ जा रहा है, तो जब इस दोनों में से हम ये हटा देंगे तो ये रीजन एन ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे बहुत यूज होगा। एन यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये आपका। इसे आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों सेम फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बारे में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। आइए कुछ यूनियन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि यूनियंस जो होते हैं वो कम्युनिटेटिव लॉस को मानते हैं। जैसे यूनियन की हम बात करें, जैसे होता है ना कि एडिशन फॉलो रूल, जो दो नंबर्स होते हैं वो एडिशन में वो आप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, उसी तरह से यूनियन जो होते हैं वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स ए को बी के साथ यूनियन करें, या ए का या बी का ए के साथ करें, दोनों सेम रहेगा। इसे कहते हैं commutative laws and the union follow the commutative laws. Second, the unions also follow the associative law, means 3 elements होते हैं, जैसे सेट ए बी सी है, सेट ए का सेट बी के साथ करें, ब्रैकेट लगा ले, फिर
उसके बाद दोनों का यूनियन सी के साथ करें, या सेट ए का बी के साथ, या सेट बी का सी के साथ करें, और उसके बाद ए के साथ करें, तो भी सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है। हेंस ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉज को। कौन? यूनियंस। थर्ड, देखिए ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि फाइव जो होता है हर सेट का एलिमेंट्स होता है, एटलीस्ट उसमें मिनिमम एलिमेंट्स तो फाइव होता है किसी भी सेट में, इतना तो पहले पढ़े हैं। और ए जो होता है आपका खुद का एक बड़ा सेट है, तो ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है। और हम पढ़े हैं कि यूनियंस के लिए एक पावरफुल सेट ही उसका यूनियन होगा, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हेंस इसका इन दोनों का यूनियन ए होगा। और अगर इंटरसेक्शन की बात करते तो ये होता फाइव होता यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसके साथ यूनियन ए के साथ क्या होगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा है और ये कॉमन भी ले लेगा, इसको भी इंक्लूड कर लेगा अपने आप में, हेंस यूनियन ए रहेगा। आइए डी की बात करते हैं। देखिए जब ए यूनियन ए हम करते हैं, जब दोनों सेट का सेम यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि ये सेम ही रहेगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। इसे लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। इसका मतलब जो सेम नंबर्स का यूनियन करेंगे, यूनियंस फॉलो द लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट रूल्स, आइडेम्पोटेंट रूल्स को फॉलो करता है। इसीलिए क्या है आपका ये यूनियन जो है फॉलो द आइडेम्पोटेंट रूल, हेंस इसकी प्रॉपर्टी, यूनियन से प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट रूल्स है। और लास्ट देखिए, जब ए का हम यूनियन करते हैं यू से, यू मींस यूनिवर्सल सेट से या यूनियन सेट से, यू मतलब यूनिवर्सल हो गया, आपको ओवरऑल पूरे सेट्स आ गए इसमें, ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हेंस इसकी यूनियन जो होंगे यू रहेंगे। ये जो होता है, जैसे आपको ए, इसका एग्जांपल देख लीजिए, ए मींस है 1 2, इसे यहां एक्सप्लेन कर साइड में। देखिए ए का मतलब है 1 2 3, बी का मतलब है, ए का मतलब है 1 2 3, और यूनियन का मतलब है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। मतलब यूनियन जो है बड़ा सेट है, पावरफुल सेट है, तो ए तो इसमें बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू दिस यू, तो यहाँ पे यूनियन में क्या होगा, बड़ा वाला सेट होगा, ये होगा। और इसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ यू। इसका लॉ ऑफ यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ यूनियन से बोलेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और सेम जो चीज है आपका, वो आपके इंटरसेक्शन के लिए फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन की जगह सेम रहेगा, इंटरसेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए रहेगा, ये आइडेम्पोटेंट रूल रहेगा। आइडेम्पोटेंट रूल्स को यूनियन भी फॉलो करते हैं, और ये भी फॉलो करते हैं आपके इंटरसेक्शन भी। कम्युनिटी लॉज फॉलो करते हैं इंटरसेक्शन, जैसे कि यूनियन करता है, और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। और लास्ट, जब ए और इसमें यूनियन में इंटरसेक्शन होगा तो वहां पे ए रहेगा, बिकॉज ए जो होता है उसके कॉमन एलिमेंट्स होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, वहां पे हम स्मॉलेस्ट का बात करेंगे, यहाँ हम लार्जेस्ट का बात कर रहे हैं। तो सेम लॉ ऑफ यू रूल से मतलब कि वही रूल आपका यूनिवर्सल यूनियन लॉ से। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही बस।